सो हाय बच्चों, भाई नई वीडियो के साथ आ गए है ना। अब मैं वो नहीं बोलूंगा आशा करते हो अच्छे हो गए, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला। ऑलरेडी तुम अच्छे तभी बैठ के वीडियो देख पा रहे, वरना कैसे देखते, बीमार होते तो है ना। तो आज की क्लास में जो बच्चे नए हैं उनके लिए बताता हूँ, नए व्यूअर्स के लिए, कि भाई हम लोग सीक्वेंस में अपने 9-10 चैप्टर खत्म कर रहे हैं। 9th ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, इसकी प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हो। 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका है कंप्लीट। मैंने इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक 1.5-2 घंटे में कराया विद सर्किट्स, साथ में उसके न्यूमेरिकल्स, इंटेक्स क्वेश्चन। इसी तरह हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमने 1 घंटे में खत्म किया। लास्ट 2 क्लास देख सकते हो, 1 घंटे में हमने कंप्लीट चैप्टर खत्म किया विद फ्यूज, एमसीबी, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, सब कुछ खत्म कराया। और साथ ही साथ आज हम इसके करने वाले इंटेक्स क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल की बिना सबको लगता है मैग्नेटिक इफेक्ट, फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा हार्ड चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए, साथ में न्यूमेरिकल्स करो। थ्योरेटिकल चैप्टर है, एनटीएससी में इससे बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो बच्चे एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको एनटीएससी नहीं पता, वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने एनटीएससी के बारे में बताया हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आसान सा, कह रहे करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन। एक पावर लाइन है, उससे करंट फ्लो हो रहा है। देखते का पावर लाइन जो तुम्हारे घर के बाहर से तार जा रहे हैं ना, उसे पावर लाइन बोल रहा है। कह रहा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। चलो ईस्ट इसको मान लो, वेस्ट इसको मान लो, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। कह रहा है ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या भैया, क्या ये करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट? ठीक है। अगर मैं यहाँ थंब लगा दूं, राइट हैंड थंब रूल पड़ा हुआ है, करंट की डायरेक्शन में थंब करो, करंट की डायरेक्शन में थंब करो, और देखो कैसा आ रहा है तुम्हारा, बेंड कैसे हो रही है। चलो करंट इधर की डायरेक्शन में, मैं यहाँ अपनी 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 उंगली देखेंगे, सब लोग करंट उधर भेजेंगे, और देखो बेंड ऐसे कर रही है उंगली, यहाँ से देखो इधर की साइड से, ईस्ट साइड से। ये कह रहा है जब तुम ईस्ट और वेस्ट से देख रहे हो, तुम नीचे, तुम्हें बताना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। जब तुम थंब ऐसे करते हो और इधर से देखो, गिर गया भाई, क्या तुम्हारी फिंगर ऐसे बेंड हो रही है, और तुम इधर की साइड से देखोगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ये जिसको नहीं पता देखो, थंब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पीछे से देखो इसके इधर से, लेकिन इसी डायरेक्शन को तुम इधर से देखोगे, ऐसे ही करना बेंड, वही करंट। इधर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, देखो इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। एग्जांपल देता हूं, अपना एक पेपर लो, उस पेपर पे ना एक सर्कल, एक ऐसा एरो बना दो। जब तुम यहां से देखोगे तो वो एरो तुम्हें ऐसे दिखेगा, बहुत डार्क बनाना। तुम पेज के दूसरी साइड से दिखोगे तो तुम्हें उल्टा दिखेगा वो एरो। चलो एरो तो उल्टा नहीं दिखेगी, सर्कल में करना कुछ ऐसा करना, एरो तो तुम्हें ऐसे करना। इसी चीज को तुम पेज के दूसरे साइड से देखोगे तो पता तुम्हें कैसा दिखेगा, ऐसा। तो सेम वही चीज है, जब थंब इधर तुम ऐसे देख रहे हो तो तुम्हें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है इधर से, ईस्ट साइड से देखने पे। वही सेम चीज को तुम ऐसे देख रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। यानी कि जब हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड देखा, ईस्ट की तरफ से देखने पर मैं क्लॉकवाइज दिख रहा है, और वेस्ट की तरफ से देखने पर मैं एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल बन जाएंगे ना, ये पढ़ लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 एंड गो। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेजिनेशन फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे देखो ये वायर है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा बनेगा ना। तो कहना क्या चाह रहा है, जब तुम ईस्ट से देखोगे, जब तुम ईस्ट डायरेक्शन इधर से देखोगे ईस्ट से, तो तुम्हें कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज ऐसा। वही तुम जब इधर से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये 3D में फील करना, 3D में ये ऐसे है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। जिसने चैप्टर पढ़ा पता है, बार मैग्नेट ये है, नॉर्थ साउथ सबको पता है, ये ऐसे बनती थी। ये ड्राइंग बना देना जो मैंने पहली क्लास में बनवाई थी, और इसकी लाइन ऐसे कर देना ना, ये लाइन बना देना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन क्या, नॉर्थ टू साउथ। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा कह रहा लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कह रहा फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताओ। पहली प्रॉपर्टी क्या, एक तो तुम्हें याद होगा ये लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, पहली प्रॉपर्टी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पहला, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो 2 टेंजेंट बनाना पॉसिबल है। अगर 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए तो इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन ये दिखा सकते हैं, हम एक डायरेक्शन ये, लेकिन एक ही पॉइंट की डायरेक्शन 2 कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं। चलो अगला, ये नियर द पोल्स, पोल्स के करीब ज्यादा है ना, देखो इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही है, पोल से दूर देखो कम है। तो नियर द पोल्स दे एक तरह से दे एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स रादर देन फार फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। ये तुम अपनी लैंग्वेज में लिखना। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम क्लोजर टू ईच अदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एंड वाइडली स्प्रेड फ्रॉम अदर प्लेसेस, ठीक है। अगला, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड्स टू साउथ, पहली लाइन। तुम इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज अपने आप बना सकते हो, मैंने 3 तुम्हें बेसिक बता दिया। अगला, व्हाई डोंट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अभी भी लाइन बताया, रीजन बताया, लेकिन यहाँ मैंने वो लिखा हुआ है। कह रहा दिस इज ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्सेज ऑन नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन। फोर्सेज सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन जैसे तुमने इंटरसेक्ट करा है, क्या 2 लाइन में फोर्स होगी 2 डायरेक्शन में, विच इज नॉट पॉसिबल, कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी ये बात। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख देना ऐसे एग्जाम्स में। और सही बताऊं तो ये पूरा डिट्टो उतारने की जरूरत नहीं होती, मैंने तुम्हें लॉजिक समझा दिया, चैप्टर पढ़ाया था, पॉइंट्स बताऊंगे, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा याद करने की। वो तो फिर भी मैंने उन लोगों को लिखवा दी जिनको जरूरत पड़ती है, सर हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए, मुझे जरूरत है, मुझे लिखवाओ, उनके लिए। चलो 1 2 3 आगे। कह रहा कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग ऑन ए टेबल इन द प्लेन ऑफ टेबल।
इसे ऊपर मत मानना, ये इसके पड़ी है ऐसे, ये टेबल है, ये ऐसे है यहाँ पे, यहाँ सर्कुलर वाई इसके ऊपर पड़ी है। ये मत फील करना ये टेबल और ये सर्कुलर वाई ऐसे निकल रही, नहीं, ये टेबल है और सर्कुलर वाई इस पे ऐसी पड़ी है, ऐसे पड़ी है, देखो इस पे ऐसी पड़ी है, इसी ये प्लेन में देखो, दिख रही है, इसी के प्लेन में पड़ी है, ऐसे पड़ी है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, लूप से करंट क्लॉकवाइज पास करा दे, देखो लूप क्लॉकवाइज, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कह रहा है राइट हैंड थंब रूल यूज करो, राइट हैंड रूल यूज करो मैग्नेटिक इनसाइड एंड आउटसाइड। कह रहा है इस लूप के बाहर की साइड बताओ, देखो ये लूप है ना, इस लूप के यहां पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे बताओ, यहां पे बताओ और यहां पे बताओ कैसा है। इस वाली साइड पे जाओ कि करंट ऊपर, करंट ऊपर, करंट ऊपर, देखो ध्यान से देखना, ऐसे करंट ऐसे, तो क्या ये फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, देखो ये टेबल पे पड़ी है ना वायर, करंट ऐसे एक तरह से, देखो टेबल पे ऐसे, अरे टेबल पे पड़ी है ना ऐसे, तो जो उधर वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन तुम्हें दिख रही होगी, इसमें तो ऊपर है करंट, ठीक है ऊपर, तो करंट ऊपर, क्या ऐसे बन रही है देखो, यानी देखो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा आ रही है, यानी बाहर से तो ऊपर है, देखो बाहर की साइड देखो ऊपर है और अंदर की साइड अंदर घुस रही है, देखो यहाँ पे अंदर घुस रही है और यहाँ से बाहर के देखो, यहाँ से तो ऊपर आ रही है, बाहर देखो इस साइड देखो ऊपर आ रही है और घूम के देखो यहाँ अंदर घुस रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, देखो जरा क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्टली बताता हूँ बोलना क्या है, रुक जाओ इसे रब कर देते हैं पहले पूरा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि आउटसाइड द मैग्नेट, कहाँ अप्लाई द आउटसाइड द लूप magnetic field lines are radiating outwards, but inside the loop magnetic field lines are going inside the loop, going downwards, ठीक है। सेम इस वाली डायरेक्शन में करंट नीचे, करंट नीचे, करंट ऐसे, क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्या यहां से तो बाहर निकल रही है और यहां अंदर घुस रही है, देखो यहां से बाहर निकल रही है अंदर घुस रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट ये क्या ये हो रहा है, फिर से देखो बाहर की साइड देखोगे अपवर्ड और अंदर की साइड देखो इनवर्ड, क्या यही हो रहा है, यानी अंदर की साइड दोनों तरफ से इनवर्ड और बाहर आउटवर्ड। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 2 3 4 गो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाने का ये तरीका होता है, सिर्फ यही पूछा इसने क्वेश्चन में, बी से लिखते हैं बी, ठीक है, ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कैन आई चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड पता ये होता था, याद है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता था, याद है, अंदर देखोगे सीधी लाइन है, सीधी लाइन अंदर, अंदर सीधी लाइन है, सीधी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म, यानी क्या होगा, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, अंदर की बात कर रहा है, बाहर नहीं, बाहर तुम देखोगे तो यहां वीक है यहां स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर पूरे में क्या है, सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। अगला कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक राइट एंगल पे एंटर कर रहा है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इधर एंटर कर रहा है तो करंट किधर हुआ, क्या इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, तो क्या करंट इधर, आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल यूज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर देखो, ये ए बी सी याद है, मैग्नेटिक फील्ड देखो उधर है, करंट कहां ऊपर, करंट ऊपर, तो ये थंब कहां आ रहा है तुम्हारा, क्या फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, इनटू द पेज, हाँ ना बोलो, बात समझ में आई, दोबारा देख लो जिसको नहीं है, देखो दोबारा, मैग्नेटिक फील्ड उधर था, इलेक्ट्रॉन नीचे तो करंट ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, करंट ऊपर, तो क्या देखो थंब तुम्हारा अंदर जा रहा है, खत्म, इनटू द पेपर, दैट्स इट। अगला मैं बोल रहा था पूरा इमेजिनेशन का चैप्टर है, पूरा आसान बच्चों वाला इमेजिनेशन का चैप्टर है, ठीक है। चलो अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज, प्रोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, प्रोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, ठीक है, ये पूछ रहा है, प्रोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, ठीक है। चलो भाई देखो, मास कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। मोमेंटम, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम, अब कुछ बच्चे जो हाई लेवल पढ़ते हैं वो बोलेंगे सर मास भी तो चेंज हो सकता है, रियलिटी में जब तुम आइंस्टाइन थ्योरी पढ़ोगे, जब बड़े हो जाओगे, तो आइंस्टाइन थ्योरी ये कहती है मास भी चेंज हो सकता है जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वेलोसिटी के साथ साथ, बट अभी हमें 9th-10th लेवल पे ये चीज़ नहीं, तो हमारे अकॉर्डिंग मास एंड स्पीड इज कांस्टेंट व्हाइल वेलोसिटी एंड मोमेंटम कैन बी चेंज्ड, ठीक है। अगला कह रहे हैं एक्टिविटी 13.7, ये थी एक्टिविटी 13.7, इसमें क्या किया था, एक मैग्नेट ली थी, उसके बीच में एक कंडक्टर, तुम्हें याद हो एक टॉपिक पढ़ा होगा, फोर्स ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब एक कंडक्टर को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और उससे करंट फ्लो करा दो, जिसको लिखना है जनरल नॉलेज के लिए, जिसको लिखना है जनरल नॉलेज के लिए एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ये फॉर्मूला वैसे हाई लेवल में पढ़ोगे लेकिन लिखवा देता हूँ,
ये जो फोर्स लगती है ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, ये हिलेगा। मैंने पढ़ा होगा तुम्हें, फोर्स ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक देख लेना। इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट इनटू लेंथ। यहाँ पे एस साइन थीटा भी आता है, पर उसे भूल जाओ। BIL, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, I फॉर करंट, और L फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ किसकी? इसकी जो कंडक्टर है। एक बात बताओ, अगर लेंथ तुम बढ़ाओगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ाओगे तो क्या फोर्स ज्यादा लगेगी? करंट बढ़ाओगे तो भी फोर्स ज्यादा। क्या मैग्नेटिक यानी तुम होर्सशू मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग लियो बड़ी वाली और, तो क्या फोर्स ज्यादा? ये वाली बात समझ में। क्वेश्चन में क्या पूछा देखते हैं, कह रहा हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड AB। जितनी ज्यादा फोर्स के डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा हिलेगी ये। तो लेंथ बढ़ाने से भी ज्यादा हिलेगी, करंट बढ़ाने से भी, बी बढ़ाने से भी। क्या तीनों बढ़ाने से ज्यादा? तो क्या कह रहा है? विल बी इफेक्टेड। कह रहा है पहला पार्ट, करंट इन रोड AB इज इंक्रीज्ड। अगर तुम करंट बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, क्या फोर्स ज्यादा? क्या फोर्स ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। पहला पॉइंट क्लियर? बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस व्हेन द करंट इन द रोड AB इज इंक्रीज्ड, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर इंक्रीजेस, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इंक्रीजेस। करंट इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई फोर्स इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, ज्यादा ही लेगा। अगला पॉइंट कह रहा है स्ट्रॉन्गर होर्सशू मैग्नेट। अगर तुम स्ट्रॉन्गर होर्सशू मैग्नेट ले आओ, यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि तुम ज्यादा तगड़ी मैग्नेट ले आओ। मैग्नेट स्ट्रेंथ ज्यादा, क्या फोर्स ज्यादा? फोर्स ज्यादा तो क्या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। When a stronger horseshoe magnet is used, the magnitude of the magnetic field increases. Magnitude of magnetic field increases, B increases, this increases the force. Force increases on the road and the displacement of the road. खत्म। अगला पॉइंट कह रहा है लेंथ ऑफ द रोड। लेंथ अगर तुम बढ़ा दो तो फोर्स बढ़ेगी। हम तो डायरेक्ट फॉर्मूले से देख रहे हैं, टेंथ में नहीं पढ़ाया जाता है फॉर्मूला। लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो फिर से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। While the length of the road AB increases, force exerted on the conductor increases, the displacement of the road increases. I hope सबको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जवाब। अगला कह रहा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये माना जाता है जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके ऑपोजिट में करंट। तो मान लेते हैं कि उधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन की करंट भी बोल देते हैं, पॉजिटिव की डायरेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो जहां तुम्हें अल्फा पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन ये सब मिलेंगे ना, तो समझ जाना करंट की डायरेक्शन भी सेम ही है। ठीक है, कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वेस्ट की तरफ एक पार्टिकल जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, कह रहा है इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। कह रहा है डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ। डिफ्लेक्ट क्यों होगा? फोर्स लगी नॉर्थ में, करंट इधर, फोर्स इधर। देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है ना। फोर्स इधर, करंट इधर। ठीक है, कह रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग जोन। चलो, करंट सामने देखो, करंट ये रहा, देखो ये रहा करंट, लेफ्ट हैंड यूज करना करंट। फोर्स ऊपर, ओके ध्यान से देखो, करंट इधर, फोर्स ऊपर, करंट इधर, फोर्स ऊपर। चलो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर मुझे इससे समझ में नहीं आ रहा, सर आप क्या बता रहे हो? सर मैंने नोटबुक पे ऐसे पढ़ा ही नहीं, मैं तो अपनी नोटबुक पे कर रहा हूँ ना काम। अब मैं तो अपनी नोटबुक पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कौन से होते हैं? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए उल्टी स्क्रीन है। उल्टी स्क्रीन नहीं, मतलब तुम्हारे लिए वो ऑपोजिट चीज़ है जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तुम अपनी नोटबुक में मान लो तुमने निकाली, सर ये रही मेरी नोटबुक हाथ में, सर मेरी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहाँ है? तुम्हारी ईस्ट कहाँ होगी? राइट हैंड की तरफ। राइट हैंड की तरफ ईस्ट लिखो, राइट हैंड की तरफ ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। ये बहुत दिक्कत आती है जब बच्चे समझते। दोबारा सुनो, अपनी नोटबुक, तुम्हारी नोटबुक निकली है, इस नोटबुक पे तुम डायग्राम बनाओगे। ऐसे एक डायग्राम बनाया, डायग्राम राइट हैंड की तरफ ईस्ट लो, राइट हैंड ईस्ट, लेफ्ट हैंड वेस्ट, सामने नॉर्थ, पीछे साउथ। चलो करते हैं। तुम्हारा राइट हैंड में ईस्ट है, करंट कहां फ्लो हो रहा है? टुवर्ड्स वेस्ट, करंट है वेस्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड, क्या करंट वो रहा? वेस्ट की तरफ, करंट वो रहा वेस्ट की तरफ। ठीक है, फोर्स कहां है? डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या नॉर्थ सामने, नॉर्थ सामने, नॉर्थ, नॉर्थ सामने, करंट वेस्ट। क्या फोर्स अपवर्ड? क्योंकि ये क्वेश्चन तुम अपनी नोटबुक पर करने वाले हो, मैं यहां समझाऊंगा तो चीजें उल्टी होंगी, समझो, इसलिए मैंने तुम्हें दोनों चीजें बता दी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। दोबारा सुनो इस चीज को, अपनी नोटबुक निकाली, नोटबुक पे ईस्ट किधर? राइट हैंड पे, वेस्ट किधर? लेफ्ट हैंड पे, नॉर्थ किधर? सामने, साउथ किधर? पीछे, लेफ्ट हैंड। करंट किधर है? टुवर्ड्स वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, करंट उधर, करंट किधर? इधर, करंट उधर है। देखो ये वाली फिंगर करंट दिखा रही है ना,
डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फोर्स लगी उस पर, नॉर्थ की तरफ सामने, थंब को सामने लाओ, करंट उधर ही रहने देना, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा, ऊपर। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला पार्ट देखो, कह रहे स्ट्रेट फ्लेमिंग्स एंड लेफ्ट हैंड रूल। अभी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करो, मिडिल फिंगर एंड थंब योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये नीचे तरह ने सच वे। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाली। थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, और ये रिप्रेजेंट करेगी, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी करंट को। यही था तुम्हारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। अगला कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस पे काम करता है, मैंने तुम पढ़ा चुका हूँ। एक कॉइल होती है उसके बीच में, वो कॉइल होती है, यहाँ मैग्नेट होती है, यहाँ मैग्नेट होती है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है। मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑब्वियसली बात है, मैग्नेट की वजह से जो करंट पे फोर्स लग रही है ना, व्हेन रेक्टेंगल कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब वो कॉइल को प्लेस किया उस पर फोर्स लगती है, करंट को पास कराती, फोर्स एक्शन ऑन द कॉइल विच रोटेट्स, उसकी वजह से वो रोटेट होता है। जब कॉइल रोटेट करती है तो उसके आगे जो शाफ्ट अटैच होता है वो घूमता है ना। इन दिस वे इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कहाँ होती है, मोटर से, और कन्वर्ट किस में हो जाती है, मैकेनिकल में, क्योंकि घुमा देता है चीजों को। दैट्स इट, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। अब तुम्हें याद होगा मैंने मोटर में आगे कुछ रिंग्स लिखवाई थी, तुम्हें याद है, जो बच्चे रेगुलर करते हैं क्लास, यहाँ पे कुछ रिंग्स थी। इन रिंग्स का काम क्या होता है, ये रिंग डायरेक्शन करने, चेंज करने का काम करती है करंट की। क्या लिखा है, कह रहा व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड मोटर। स्प्लिट रिंग रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल। कॉइल होती है ना, कॉइल तो घूम के ऐसा आगे, ये रिंग भी, ये वाली रिंग घूम के यहाँ जाती है, ये वाली यहाँ, तो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। दैट्स इट, मेन इनका ये पर्पज है। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए कम्यूटेटर। ठीक है, रिवर्स करंट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ, और छोड़ो ये वाली काम की बात नहीं, बस यही था। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 एंड गो। किसी बच्चे को अगर लग रहा हो सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं तो स्लो कर लो, तुम्हारे पास यूट्यूब में ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो अगला पार्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू करंट इन अ कॉइल। कह रहा है इंड्यूस, इंड्यूस पता क्या होता है, तुम्हें एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक मैग्नेट की हेल्प से दूसरी एक मैग्नेट की या फिर एक करंट फ्लो होती है वायर की वजह से दूसरी नॉर्मल वायर में करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसे बोलते हैं इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला पॉइंट, कैसे तुम इंड्यूस करंट कर सकते हो, नए नए तरीकों से, मूविंग ए मैग्नेट, मैग्नेट को आगे पीछे ऐसे करो। ठीक है, या फिर किसी दूसरी वायर में करंट चेंज करके, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। जिन बच्चों ने क्लास देखी उन्हें फिर से बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, सब बता चुका हूं ऑलरेडी। अगला टॉपिक, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे काम करता है, याद करो, इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुम अंदर पहले उसको घुमाते हो, ऐसे फोर्स लगाते हो, मैग्नेट होती है, फोर्स और मैग्नेटिक करंट पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, साथ में ऐड कर लेना। प्रिंसिपल कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, व्हेन ए स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर को मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स लगा रहे हैं, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, करंट इंड्यूस पैदा हो जाता है। इन इलेक्ट्रिक जनरेटर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को अंदर रैपिडली मूव कराया जाता है। ठीक है, बिटवीन पोल्स ऑफ ए होर्सशू मैग्नेट, व्हेन द कॉइल रोटेट इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू व्हिच ए करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। दैट्स इट, स्क्रीनशॉट लो। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा है सर याद करना पड़ा, लेकिन जिन बच्चों ने क्लास देखी उन्हें नो डाउट कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक उल्टा मजेदार है तुम लोगों के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, क्या नेम सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। तुम्हारा बहुत सारे है, ड्राई सेल, बैटरी जो घर में होती है ड्राई सेल है ना, बटन सेल जो तुम्हारे बटन सेल होते हैं, निप्पो विप्पो सब है ना, लीड एक्यूमुलेटर्स, ये तुम्हारे एक डायरेक्ट सप्लाई होती है डीसी करंट की, लैब्स वगैरह में यूज की जाती है। यहाँ नहीं। विच सोर्सेज प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट किस चीज से प्रोड्यूस होता है, एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होता है, इन सब से होता है ना। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। देखो वो जो आर्मेचर कॉइल थी जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर, वो जो ऐसे घूमती है, जब उसका हाफ रिवोल्यूशन चेंज होता है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेट इन ए मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच हाफ रिवोल्यूशन बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दैट्स इट। चलो ठीक है, अगला पॉइंट। ओह नहीं है, नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अर्थिंग को यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्यूज याद करो, और अब हम एमसीबी यूज करने लग गए हैं। ठीक है, और भी चीजें है ना, एमसीबी जो पढ़ाया भी तुम्हें। इलेक्ट्रिक ओवन है 2 किलोवाट का, इलेक्ट्रिक ओवन है 2 किलोवाट का, पावर 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, क्या इसे लिख सकता हूँ 2000 वोट। कह रहा है डोमेस्टिक घर में यूज कर रहे हैं इतनी वोल्टेज पर, वी कितना 220 वोल्ट। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। क्या आई निकाल सकता हूँ ऐसे, P अपॉन V। क्या 2000 अपॉन 220, ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.02 मान लो, 9.09 कुछ भी मान लो। क्या ये आया करंट। कह रहा है इस सर्किट से इतना करंट फ्लो कर रहा है 9.09। कह रहा दैट वाज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। कह रहा लेकिन उस ओवन की जो रेटिंग है ना, कह रहे हैं कि 5 एम्पियर पे यूज करना है उसे। अब हमारा तो करंट 9 एम्पियर निकल कर रहा है, तो क्या होगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन।
अगर होगा क्या, अब होगा शॉर्ट सर्किट, अब होगा क्या, वायर मेल्ट हो जाएगी। या तो अगर तुमने घर में फ्यूज लगाया हुआ है तो फ्यूज खराब होगा, या एमसीबी डाउन हो जाएगी, एमसीबी बंद हो जाएगी। अगर तुमने घर में फ्यूज और एमसीबी नहीं लगाया तो इतना करंट ये अवन नहीं झेल पाएगा। वायर्स ऑफ अवन विल मेल्ट डाउन, है ना, एंड देयर विल बी अ शॉर्ट सर्किट, दैट्स इट। लिख लो। कह रहा व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग को क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ओवरलोडिंग को हटाने के लिए डोमेस्टिक सर्किट्स में, ठीक है। पहली बात तो वायर्स को कोटेड विद गुड इंसुलेटिंग मटेरियल्स, गुड इंसुलेटिंग, जिससे कि वो किसी और चीज से टच होकर शॉर्ट सर्किटिंग ना होने दे, सो दैट ओवरलोडिंग हो जाए, ठीक है। अगला, सर्किट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन एंड सेफ्टी फ्यूज मस्ट बी यूज्ड इन ईच सेक्शन। सेफ्टी फ्यूज यूज करने से क्या होगा, पहले फ्यूज खराब होगा, तुम्हारा डिवाइस खराब नहीं होगा। अगला, हाई पावर अप्लायंसेस लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर, वाटर हीटर एक्सेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड साइमल्टेनियसली। ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बहुत देर तक हीटअप कर जाते हैं, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन यूज करना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, दैट्स इट। ये था तुम्हारे चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन। होप कि तुम्हें सारी चीज़ समझ में आई होंगी। इसकी एक्सरसाइज करने के बाद ये चैप्टर तुम्हें इतना आराम वाला लगेगा, जिन बच्चों को डर लगता है पता चल जाएगी कि तुम्हें कितना आसान चैप्टर है। तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि सर ये तो हार्ड था, हो ही नहीं सकता। चलो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली क्लास में।